हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। तो देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी की बुक में। हम जितनी भी वीडियोस करेंगे ना सभी एनसीईआरटी की बुक में से करेंगे, है ना। द डिमांड कर्व वॉज ड्रॉन अंडर द अजम्पशन दैट द कंज्यूमर्स इनकम, द प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर आर गिवन। इसमें लिखा है कि जब भी आप डिमांड कर्व बनाते हो तो कुछ चीज़ें अज्यूम करते हो, जैसे कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो दे रखी है, फिक्स्ड है। प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स का मतलब है जो गुड आप खरीद रहे हैं ना उससे और रिलेटेड गुड्स जो है उन सब के प्राइजेस भी दे रखी हैं, फिक्स्ड है। कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस भी दे रखी हैं, फिक्स्ड है। उसकी जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है सेम वही है, कोई चेंजेस नहीं है। तब जाके एक डिमांड कर्व ड्रॉ होता है। व्हाट हैपन्स टू द डिमांड कर्व व्हेन एनी ऑफ दीज चेंजेस, यानी इसमें क्या लिखा है, डिमांड कर्व के साथ क्या होगा अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ चेंज हो जाए। यानी जो भी हमने ये पढ़ी है चीज़ें, इनमें से कोई एक भी चीज़ अगर चेंज हो जाए तो डिमांड कर्व के साथ क्या होगा, क्या वो वैसा ही रहेगा या बदल जाएगा। गिवन द प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर, इफ़ द इनकम इंक्रीजेज द डिमांड फॉर अ गुड एट ईच प्राइस चेंजेस। अब देखो यहाँ क्या लिखा है कि जो प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स हैं और कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस हैं वो गिवन है, यानी वो फिक्स्ड है, उनमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन सपोज करते हैं हम कि हमारी इनकम बढ़ जाती है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, तो क्या होता है भाई, डिमांड में चेंजेस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। भाई आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं ना जिससे आप थोड़ी ज़्यादा खरीदना शुरू कर दोगे शायद। हेंस देयर इज़ अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो बिल्कुल शिफ्ट होगा। डिमांड कर्व का शिफ्ट होने का मतलब है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, ठीक है, मूव हो जाएगा। अगर हम नॉर्मल गुड्स की बात करें, नॉर्मल गुड्स यानी जो डेली जैसे हम साबुन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, है ना, जो भी कंपनी का शैम्पू या जो भी यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ क्या होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड, राइट में पहुंच जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं एक कंडीशनर यूज़ करती हूँ, उसे महीने में एक बार यूज़ करती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी इनकम एकदम से बढ़ जाती है, डबल हो जाती है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस कंडीशनर को अब अफोर्ड कर सकती हूँ ज़्यादा, तो मैं शायद महीने में 3-4 बार यूज़ करने लग जाऊँगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड में बढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरी इनकम बढ़ रही है। एंड फॉर इन्फीरियर गुड्स द डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। अब इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं, जो थोड़े से लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, डिमांड कर्व लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा। लेफ़्ट में क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि मेरी तनख्वाह बढ़ गई है। तनख्वाह बढ़ने से मैं लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स थोड़ा ना खरीदूंगी, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीदूंगी, तो मैं तो डिमांड कम कर दूंगी लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। लेकिन नॉर्मल गुड्स के केस में राइट वर्ड शिफ्ट होगा। राइट क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी तो राइट में जाएंगे, डिमांड घटेगी तो लेफ्ट में जाएंगे। Given the consumer's income and her preferences, if the price of a related good changes, अभी क्या दे रखा है, कंज्यूमर की इनकम और उसके प्रेफरेंसेस, ये चीज़ें दे रखी हैं, ये चीज़ें फिक्स्ड हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड चेंजेस, लेकिन चेंज अब किस चीज़ में आ रहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में चेंज आ रहा है, ठीक है। द डिमांड फॉर अ गुड एट ईच लेवल ऑफ इट्स प्राइस चेंजेस। तो क्या होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड अगर चेंज होंगे तो भाई डिमांड भी चेंज होगी, ठीक है, तो डिमांड कर्व भी शिफ्ट होगा। डिमांड चेंज होने का मतलब होता है कि डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, चाहे लेफ्ट में जाएगा चाहे राइट में जाएगा, भाई कहीं ना कहीं हिलेगा या डुलेगा ज़रूर वो, क्योंकि डिमांड चेंज हो रही है ना। डिमांड चेंज हो रही है मतलब नंबर्स चेंज हो रहे हैं, कुछ वैल्यूज़ चेंज हो रही है, और जब नंबर्स और वैल्यूज़ चेंज हो गए तो कर्व भी तो शिफ्ट होगा, है ना। अब ये अच्छे से समझ नहीं आया होगा आपको कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के चेंज होने से कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये अब डिटेल में पढ़ेंगे इस लाइन से। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड, यहाँ पे दे रखा है कि सपोज क्या है, सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज यानी बढ़ गया। सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, एग्जांपल दे के बताती हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि हो गए आपके टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी आपके सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, ठीक है, क्योंकि इंसान या तो टी पीता है या कॉफ़ी पीता है। तो इस केस में क्या होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड, डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों, रीज़न क्या है। अब जैसे देखो, मैं चाय पी रही थी, ठीक है, हमेशा टी लेती हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड यानी कॉफ़ी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए,
ठीक है, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, तो मैं क्या करूँगी, मैं चाय पी रही हूँ, मैं चाय ही पीऊँगी, ठीक है। कॉफ़ी को अगर कभी कभी भी पीती थी तो भी नहीं पीऊँगी अब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं चाय ज़्यादा पी रही हूँ, ठीक है, कॉफ़ी नहीं पी रही हूँ, चाय ज़्यादा ख़रीद रही हूँ। डिमांड चाय की ज़्यादा अब मेरी बढ़ गई है, क्योंकि कॉफ़ी महंगी है तो इसलिए मैं टी लूँगी, तो टी की डिमांड बढ़ेगी तो कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सपोज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे ब्रेड जैम हो गए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ब्रेड के प्राइस यहाँ इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, ब्रेड एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो यहाँ पे क्या होएगा, डिमांड कर्व लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है, देखो ब्रेड बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, मैं जैम ख़रीदती थी, ठीक है, और उसे ब्रेड पे लगाती थी और फिर खाती थी, लेकिन ब्रेड महंगी होने की वजह से मैं ब्रेड कम खाना शुरू कर दिया, कॉस्टली हो गई। तो अब क्या होगा कि मैं जैम भी कम ख़रीदूँगी। क्यों? क्योंकि जैम को खाली चम्मच से तो खाऊंगी नहीं, या समोसे के साथ तो लगा के खाऊंगी नहीं, मैं तो जैम ब्रेड के साथ खाती थी, तो जैम की डिमांड मैंने कम कर दी। तो वही बात यहाँ लिखी है, देखो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ हुए कॉम्प्लीमेंट्री गुड यानी ब्रेड के, और डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ लेफ़्ट में, यानी जो जैम की डिमांड थी वो लेफ़्ट में शिफ्ट होगी, क्योंकि ब्रेड महंगी होगी इसलिए मैं जैम भी नहीं खा रही। अब ये देखो, द डिमांड कर्व कैन ऑल्सो शिफ्ट ड्यू टू द चेंज इन द टेस्ट और प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। अब भाई डिमांड कर्व बिल्कुल चेंज हो सकता है अगर कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी चेंज हो जाते हैं तो। इफ़ द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज इन फेवर ऑफ गुड, अगर कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, फेवर ऑफ गुड का मतलब है कि जो भी गुड हम खरीद रहे हैं ना उसके फेवर में, यानी मतलब वो चीज़ हम जो गुड्स खरीद रहे थे अब हमें वो और अच्छा लगने लगा है, हमें उसका टेस्ट जो है पसंद आने लगा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई कोई चीज़ मेरे को अगर अच्छी लगने लगी होगी तो मैं उसको थोड़ा ज़्यादा खरीदूंगी कि मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ने से डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा। On the other hand, the demand curve shifts leftward due to the unfavorable change in the preferences of the consumer. Suppose क्या होता है कि हमारे जो प्रेफरेंसेस है उसमें अनफेवरेबल चेंजेस आते हैं, यानी मुझे वो चेंजेस पसंद नहीं आते। जैसे मैं कोई चीज़ खाती थी हमेशा से ही, कोई प्रोडक्ट जो है, चलो कोई आइसक्रीम मान लेते हैं, जो फ्लेवर मैं खाती थी अब वो वैसा वाला टेस्ट उसका नहीं रहा जो कि मुझे अच्छा लगता था। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगी, डिमांड उसकी कम कर दूँगी, नहीं खाऊंगी अब उसको, तो डिमांड कर्व मेरा लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड फॉर आइसक्रीम फॉर एग्जांपल इज़ लाइकली टू शिफ्ट राइटवर्ड इन द समर बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंसेस फॉर आइसक्रीम गोज अप इन द समर। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, देखो सपोज़ आइसक्रीम की अगर बात करें तो अगर समर सीज़न आ जाता है तो क्या होता है, डिमांड कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि समर मतलब गर्मी, गर्मी में आइसक्रीम ज़्यादा खाई जाती है, तो आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाएगी समर में। डिमांड बढ़ने का क्या मतलब होता है कि डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो गया। रेलेवेशन ऑफ द fact that cold drinks might be injurious to health can adversely affect preferences for cold drinks. अब जैसे कि मैं कोल्ड ड्रिंक पिया करती थी, लेकिन मुझे कहीं से ये फैक्ट पता लगा कि ये हेल्थ के लिए इंजीरियस है, यानी हानिकारक है, अच्छी नहीं है भाई सेहत के लिए, तो मुझे नहीं पीनी चाहिए इतनी, मेरे को अंदर से ऐसा महसूस हुआ। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, कोल्ड ड्रिंक की डिमांड घटा दूँगी, उसको नहीं पीऊँगी। तो यहाँ पे अब कोल्ड ड्रिंक की डिमांड कम होते ही क्या हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई डिमांड कर में, क्योंकि अब मैं वो नहीं खरीद रही हूँ, उसकी डिमांड नहीं कर रही हूँ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये दे रखे हैं कर्व ए और बी, दो ग्राफ बना रखे हैं। सबसे पहले ये देखो, ये हम ए वाला देखते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, यहाँ अनकर था, लेकिन ये डिमांड कम होने की वजह से लेफ़्ट में शिफ्ट हो गया। तो ये कैसे जाएगा, ये लेफ़्ट ये होती है, ठीक है। लेकिन बी वाले में देखो क्या था, डिमांड कर्व ये था, लेकिन डिमांड मेरी बढ़ गई जिसकी वजह से ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, तो ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो ये लेफ़्ट और राइट इसके ऐसे होते हैं, ठीक है। सारी वीडियो